जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव और रोमांचक वीडियो जिसका टॉपिक है कुछ खास और कुछ अलग सा। बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, मैं आपको तंग कर देने वाले कुछ सच्चाई के बारे में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कनाडा के वर्ल्ड प्रिजनर्स को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था कि वॉर खत्म होने के 6000 से भी ज़्यादा प्रिजनर्स ने प्रिजन्स यानी कि जेल छोड़ के जाने से ही इनकार कर दिया था। और क्या आपको ये पता है कि आप जो आसमान में बादलें देखते हो वो देखने में भले ही काफ़ी हल्के दिखते हो, पर उनका वजन 100 हाथियों से भी ज़्यादा होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके रोज के हाइजीन्स, अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की आदतों में कई सारे हैबिट्स बिल्कुल गलत हैं, और ये 100% सच्चाई है। अब हम वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर्स की माइंडसेट तो नहीं चेंज कर सकते हैं, और ना ही हमें बादलों को अपने कंधे पर उठाना है, मगर हाइजीन हमारे सेहत का और हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ वेलबींग, इन गलतियों को सही करना हमारा अपने शरीर के प्रति फर्ज बनता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 12 हाइजीन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और शायद आप भी अपनी रोज की ज़िंदगी में अनजाने में इन्हें करते हैं। आप जानिए इनके बारे में और एज अ रिजल्ट अपनी आदतें सुधारिए। तो फिर करते इस वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। नंबर 1, ओवर बाथिंग। मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों का एवरेज नहाने का टाइम कितना है? वैसे तो सुबह सुबह स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग 5 ही मिनट में नहा के निकल जाते हैं, और कॉलेज वाले तो वाटर कंजर्वेशन के एक्सपर्ट हैं, मगर शाम को या छुट्टियों के टाइम लोग कुछ ज़्यादा ही देर तक आराम से रिलैक्स होकर नहाते हैं। और कितना अच्छा लगता है ना कि बाथ टब में गरम गरम पानी भर के सोप के बुलबुलों में घंटे भर तक पड़े रहना। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहाना अच्छी बात नहीं है, रोज नहाना इज गुड एंड एसेंशियल, मगर ज़्यादा नहाना इज डेफिनेटली नॉट गुड। पहली बात कि हम लोग जो सोप और सावर जेल्स यूज़ करते हैं उनके केमिकल्स एक्सेस क्वांटिटीज में होते हैं जो हमारे शरीर का पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देते हैं। यही नहीं, ज़्यादा नहाने से स्किन भी ड्राई हो जाती है, जिसके कारण आपको खुजली और फ्रिकिंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्चर्स के अनुसार हफ्ते में एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 डेज नहाना सही है। और भारत में लगभग 80% लोग रोज नहाते हैं, और चाइना में लोग ऑन एवरेज हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार नहाते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पसीना और गंदगी के संपर्क में आना पड़ता है, तो मे भी आप रोज नहा सकते हो, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम तक, ताकि आपके स्किन के ऑयल्स एग्जॉस्ट ना हो जाए और आपके चेहरे की चमक न चली जाए। नंबर 2, शेयरिंग नेल फ्लिपर्स। हर 2 से 3 हफ्तों में जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं, हम जाते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के पास और वहाँ के ड्रॉर से निकालते हैं नेल कटर और खचाक इंस्टेंट मैनिक्योर। और इन 90% ऑफ द केसेस आप और आपके फैमिली मेंबर सेम नेल स्लिपर्स यूज़ करते हैं। पर फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस भले ही हार्मलेस लगती हो, मगर है नहीं। इस सिंपल सी आदत से कई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। लंबे नाखूनों में गंदगी फंसी होती है, ये आप भी जानते हो, और उस गंदगी में कितने जर्म्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जर्म्स इज इक्वल टू इन्फेक्शन, और ये एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। अब अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो मेक श्योर कि यूज़ करने से पहले आप उस नेल कटर को अच्छे से एक बार धो जरूर लें, या फिर एक अल्कोहल स्वैप से उसे वाइप कर लें, जिससे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाएं। नंबर 4, यूजिंग कॉटन स्वैप्स एंड क्यू टिप्स। अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा तुमको? कान साफ कराओ अपने। ये लाइन या इस लाइन का फॉर्म हर किसी ने कभी ना कभी तो सुना ही है। कान साफ करने के लिए आज भी कई लोग कॉटन स्वैप्स या ईयरबड्स या ट्वीज़र या फिर पेंसिल्स और पेपर क्लिप्स का भी यूज़ करते हैं। पहले तो आप अगर उन लोगों में से नहीं हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उन लोगों में से हो तो अपने कानों को खतरों पे मत डालिए। कानों के ईयरवैक्स को साफ करने के लिए या फिर किसी भी रीजन के लिए अपने कानों में कुछ भी डालना आपके कानों के लिए डेंजरस है। ना ही सिर्फ इससे ईयरवैक्स अंदर पुश हो सकता है, बल्कि अगर उस ऑब्जेक्ट की टिप गंदी या फिर शार्प हुई तो फिर आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर इवन चोट भी लग सकती है। हमारे ईयर कैनल्स में जब नहाते वक्त पानी जाता है, उसे यूजुअली जो एक्यूमुलेटेड ईयरवैक्स होता है वो खुद ब खुद साफ हो जाता है। और अगर आपके कान में ईयरवैक्स का बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है तो बस नहाते वक्त आप उसे वार्म वाटर से साफ कर सकते हैं। नंबर 5, नॉट चेंजिंग योर टूथब्रश रेगुलरली। हम अपने बेडशीट और पिलो कवर हर हफ्ते बदलते हैं, और कुशन कवर या पर्दों जैसी चीज़ों तक हम 2 से 3 महीनों में बदल लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जनता टूथब्रश को तब तक इस्तेमाल करती है जब तक टूथब्रश का सनफ्लावर ना बन जाए। पर दोस्तों, मैंने जाना और आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत आदत है। एक्सपर्ट के हिसाब से आपको अपना टूथब्रश कम से कम हर 2 या 3 महीनों में चेंज करना होता है, वरना उसके कई रेपरकशंस हो सकते हैं। आपके टूथब्रश में आपके दांतों का प्लिक, आपके दांतों के बीच फंसा खाना, आपके मुंह के जर्म्स
और आपका सड़ा हुआ सलाइवा ये सब बचते हैं और इसी टूथब्रश को आप सालों तक यूज करते रहते हैं और एक पॉइंट के बाद आपके टूथब्रश के क्रिस्टल्स भी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वे आपके दांत को ठीक से साफ नहीं करते हैं और इवन आपके दांत के एनामल को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 6, नॉट क्लीनिंग कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, रोज हम कई चीजें यूज करते हैं जो छोटे हैं, जैसे कटलरी, पेन्स, मोबाइल फोन, रिमोट, बाल्टी, बर्तन, फ्रिज का दरवाजा, बाथरूम का नल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हम उनको साफ कितनी बार करते हैं? चलो कटलरी और पेन्स हटा दो, क्योंकि एक रेगुलरली साफ होता है और दूसरा रेगुलरली चेंज होता है, लेकिन बाकी चीजों का क्या? मोबाइल और रिमोट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम रेगुलरली यूज करते हैं एंड यू विल बी माइंड ब्लोइंग टू नो कि इन चीजों पे टॉयलेट सीट से भी ज्यादा जर्म्स होते हैं। हमारे हाथों में प्रेजेंट लाखों करोड़ों कीटाणु इन चीजों की सरफेस पे ट्रांसफर हो जाते हैं और जितने साल तक हमारा फोन रहता है उतने सालों तक इन पे कीटाणु भी जमे रहते हैं। और इसीलिए फ्रेंड, आप ये सोचो कि इनका साफ होना कितना ज्यादा जरूरी है, पर ऑब्वियसली इनको धोना नहीं है, इनको सिर्फ साफ कॉटन कपड़े, फ्रिंग एल्कोहल या फिर सैनिटाइजेशन से साफ कर सकते हैं। नंबर 7, नॉट टेकिंग अ शावर आफ्टर वर्कआउट। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है फ्रेंड जिसकी जरूरत हर किसी को होती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो किसी भी फॉर्म में तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर हर वर्कआउट के बाद नहाना भी जरूरी होता है। ना नहाना उस टाइम पे ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से इस बारे में पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि हमारा पसीना जो एक्सरसाइज करते टाइम निकलता है उससे हमारा शरीर जर्म्स और डेड स्किन का बिल्डअप होता है और अगर नहा के इस बिल्डअप और स्मेल को साफ नहीं किया तो यही जर्म्स फिर हमें बीमार कर सकते हैं। नंबर 8, वेयरिंग शूज विदाउट सॉक्स। तो फ्रेंड, आज के दौर में जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो तो 3 में से 2 लोग आपको ऐसे दिख ही जाएंगे जिन्होंने अपने जूतों के साथ मोजा नहीं पहना होगा। एक्सपर्ट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि बिना सॉक्स के शूज पहनना ना तो सिर्फ पसीने बल्कि जर्म्स के बिल्डअप के कारण बदबूदार हो जाता है, मगर आपके पैरों को एथलीट्स फुट जैसी मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है। तो इसलिए प्लीज जाओ और थोड़े मोजे खरीद लाओ। नंबर 9, नॉट फ्लॉसिंग। आज के हेल्थ कॉन्शियस दुनिया में कई ट्रेंड उमड़ रहे हैं जिनमें 2 बार नहाना, कुछ छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करना, पूरे दिन सिर्फ सैलेड खाना और घंटों तक जिम में एक्सरसाइज करना। पर अक्सर लोग अपनी डेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिन में सिर्फ 1 बार ब्रश या 2 बार भी ब्रश करना काफी नहीं है। दांतों पर प्रेजेंट बैक्टीरिया अक्सर दांतों के बीच चले जाते हैं जिनको ब्रश करना या साफ करना मुश्किल हो जाता है। दांतों के बीच से प्लेट निकालने का बेस्ट तरीका है फ्लॉस करना और फ्लॉसिंग आपके दांतों के 100% सफाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेरा नहीं बल्कि दुनिया के हर डेंटिस्ट का कहना है। इसलिए फ्रेंड, रेगुलरली फ्लॉस करिए और आप एक बेहतर स्माइल पा सकते हो। नंबर 11, नॉट वॉशिंग योर हैंड इनफ। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, सो के उठने के बाद हाथ धोना चाहिए, हमेशा अपने हाथ साफ रखना चाहिए। ये बातें हमें बचपन से बताई जाती है और लाइफ बॉय के ऐड तक में ये एडवाइस हमें रोज सुनने को मिलता है, मगर इतनी बार बताई जाने के बाद भी इतनी छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, हम रोज हजारों चीजें हाथों से छूते हैं और हमारे हाथ लाखों करोड़ों जर्म्स का लेन देन करते हैं और अगर हम अपने हाथों को रेगुलरली नहीं धोएंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ हमारे पेट में जाएगा और हमें बीमार कर सकता है या फिर हमारे स्किन का बिल्डअप होकर हमें स्किन इन्फेक्शन दे सकता है। और क्या आपको पता है कि एक रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पे उसकी टॉयलेट सीट से 20 गुना ज्यादा जर्म्स होता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़ने के बाद हाथ कौन धोता है? नंबर 12, टचिंग योर फेस टू मच। फाइनली वी कम टू द वन थिंग जिसे हम रोज कॉन्शियसली करते हैं, अपने चेहरे को छूते रहना। पिछले कोई पॉइंट्स में आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे हाथ जितने साफ दिखते हैं उतने होते नहीं है और इन्हीं हाथों से अगर आप अपने चेहरे को छुओगे तो ये कीटाणु आपके चेहरे पे भी ट्रांसफर हो जाएंगे जिनके कारण आपको स्किन इन्फेक्शन, एक्ने जैसी गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। यही नहीं, चेहरे की गंदगी भी आपके हाथों पे ट्रांसफर हो जाती है और आपके हाथों को पहले से भी ज्यादा गंदा कर देती है। अगर आपके फेस पे गंदगी है तो उसे नैपकिन या फिर हैंकर चिप से साफ कर लीजिए, ना कि अपने हाथों से। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी आदत आपको डिस्कस्टिंग लगी तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अभी भी वक्त है अपनी आदत बदल लो, क्योंकि जब भी आप जाओगे तभी होगा सवेरा। तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखिए, इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफी लोगों के पास पहुंचे। तो फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।